आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक वंदन के 240वें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। उस परम पिता परमात्मा को नमन करते हैं जिसकी असीम कृपा हम सभी पर बराबर बरसती रहती है। वह परम पिता परमात्मा दयालु कृपालु है, अपनी कृपा बरसाता रहता है। सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। परमपिता परमात्मा का ओम का जप करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या प्राप्त होता है, इस गीत के माध्यम से बताया गया। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए सविता कपूर जी से निवेदन है कि ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण करेंगी। इनके बाद मधु आर्य जी भजन के लिए तैयार रहेंगे। सभी को मेरी सादर नमस्ते। आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक वंदन कार्यक्रम में सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तू सर्वेश सकल सुख दाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादि को तू रचता और टिकाता है। पहले भी था अब भी तू ही घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता स्वश्य विज जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिष तो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव।
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग जोत जगाई है, मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ये सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम ये न द्यौरुग्रा पृथिवी च डिडा ये न स्वहस्तभितं ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्र आदि रच कर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरे, शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत अनुराग दीजिए यही भक्त को पाया है। ओम स नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शानास्तृतीये धामन्नधयेरयन्त। तू गुरु है परजेश भी तू है, पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम, तू ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजनहार, तू ही रसना निश दिन रटे तुम्ही को, मन में बसना सदा तू ही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना, हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही अमर वरदान। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। धन्यवाद आदर्श। बहुत सुंदर सविता जी, आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का गायन सहित उच्चारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भजनों की श्रृंखला में मधु आर्य जी से निवेदन है, उनके बाद मोहिनी कालरा जी। सभी बहन भाइयों से निवेदन है कि छोटे छोटे भजन रखेंगे, अपने भजन की लाइन पर रिपीट नहीं करेंगे। हाँ जी, सबको नमस्ते जी। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा।
और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उस पे कहीं आँच आए। आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर भजन सुनाया। सच में वो परम पिता परमात्मा हर कष्ट में, हर तकलीफ में हमारी सहायता करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद तुझे। अब आइए मोहिनी कालरा जी, इनके बाद लक्ष्मी देवी माता जी तैयार रहेंगे। सरला कालरा जी, आप भजन बोलना चाहेंगे? ठीक है। सबको नमस्ते जी। ओम। भगवान समय हो तो मेरे थोड़ा मुझे मन देना, एक भजन का सुनाऊंगी मैं भी। अंधकार दूर कर दो, दो ज्ञान का उजाला, अज्ञान दूर कर दो। भगवान मेरे मन का अंधकार दूर कर दो, दो ज्ञान का उजाला, अज्ञान दूर भग कर दो। भगवान तुमसे मिलन के वास्ते दर दर भटक रहा हूँ, मिल जाओगे कहीं तुम, आशा में जी रहा हूँ, आशा में जी रहा हूँ। अपनी शरण में लेकर, अपनी शरण में लेकर मुझको निहाल कर दो, दो ज्ञान का उजाला, अज्ञान दूर कर दो, दो ज्ञान का उजाला, अज्ञान दूर कर दो। भगवान मेरे मन का अब छोड़ के तेरा दर जाऊं कहाँ मैं भगवन, अब छोड़ के तेरा दर जाऊं कहाँ मैं भगवन। दुनिया की उलझनों में लगता नहीं मेरा मन, लगता नहीं मेरा मन। संसार के भंवर से तुम मुझको पार कर दो, दो ज्ञान का उजाला, अज्ञान दूर कर दो। भगवान मेरे मन का अंधकार दूर कर दो। सारी उम्र बिताई शुभ कर्म कुछ किया ना, अब आखिरी घड़ी है, कुछ भी समय रहा ना, कुछ भी समय रहा ना। शुभ कर्म के लिए जीवन उधार दे दो,
दो ज्ञान का उजाला, अज्ञान दूर कर दो। दो ज्ञान का उजाला, अज्ञान दूर कर दो। संसार से विदा ले जब द्वार तेरे आऊं, संसार से विदा ले जब द्वार तेरे आऊं। विनती है मेरे प्रभु जी, तेरे चरणों में ठोर पाऊं, चरणों में ठोर पाऊं। विनती है मेरी भगवन, तुम कबूल कर लो। दो ज्ञान का उजाला, अज्ञान दूर कर दो। दो ज्ञान का उजाला, अज्ञान दूर कर दो। भगवान मेरे मन का अंधकार दूर कर दो। दो ज्ञान का उजाला, अज्ञान दूर कर दो। धन्यवाद अजय जी के समय देने के। बहुत सुंदर प्रार्थना के रूप में आपने भजन प्रस्तुत किया कि हे परमपिता परमात्मा, हमारा अज्ञान दूर करके हमें ज्ञान दो। उसके लिए हमें खुद भी प्रयास करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए लक्ष्मी माता जी, इनके बाद सुषमा भगत जी तैयार हैं। मैं बोल दूं, फिर मेरा मोबाइल बंद होने वाला है। ठीक है, इनके बाद लक्ष्मी माता जी के बाद आप बोल देना। मुझे भी समय मिलेगा दर्श जी? दूंगी माता जी, मैं समय दूंगी आपको भी। आइए लक्ष्मी माता जी, आप आ जाइए। सरला कालरा जी वो नहीं आ रही हैं। सभी को सादर नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम दिया मुझे। छोटा सा भजन। ओम मना मौज बड़ी है, ओम नाम दे अंदर मना मौज बड़ी है। ओम नाम दे अंदर, ओम नाम दे अंदर प्रभु नाम दे अंदर। ओम नाम दे अंदर प्रभु नाम दे अंदर मना मौज बड़ी है। ओम नाम दे अंदर उते सब दुनिया दा वाली, शावां दा शाह सवाली। चंद सूरज वसन ओदी छां दे अंदर मन मौज बड़ी है। ओम नाम दे अंदर ओदी सिफता दा की मैं बखान करा, ओदे केड़े केड़े कम्मा दा कमाल दसा। एनी ताकत ना मेरी जुबान दे अंदर मन मौज बड़ी है। ओम नाम दे अंदर जेड़ा उस दे रंग विच रंग चांदा, उन्नू ओम ही ओम नजरी आंदा। ओदा काम की है जहां दे अंदर मन मौज बड़ी है। ओम नाम दे अंदर पूछ ले शिव राम ते कृष्ण कोलो, दयानंद बंदा नानक फकीर कोलो। किन्नी मस्ती है उस नाम दे अंदर, किन्नी मस्ती है ओम नाम दे अंदर मन्ना मौज बड़ी है। ओम नाम दे अंदर, ओम नाम दे अंदर प्रभु नाम दे अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया मुझे। बहुत सुंदर प्रभु के नाम की महिमा का आपने गीत सुनाया। सच में परमपिता परमात्मा का नाम लेते हैं, उसमें आनंद ही आनंद होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सरला जी, बहुत सुंदर गीत सुनाया आपने। अब आइए लक्ष्मी माता जी ने, उषा कुमार जी आप आ जाइए। उनके बाद फरीदाबाद से कृष्णा भाटिया जी तैयार रहेंगे। सबको सादर नमस्ते जी। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। अच्छे व बुरे सब कर्मों से
जाने पहचाने जाएंगे। जग में है कौन भला ऐसा जिसका इम्तिहान नहीं होगा। दुनिया में लाख हवन संध्या पूजा और पाठ करे कोई, जीवन में शुभ आचरण बिना हरगिज कल्याण नहीं होगा। जीवन की सुंदर खेती में जो बोगे वो काटोगे। मिर्ची का बीज अगर बोया बदले में धान नहीं होगा। दर्शन उस विश्व विधाता के होंगे किसी दिल में ही। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठा भगवान नहीं होगा। करने का समय है यही प्यारे, कर ले कुछ नेक कमाई तू, वरना फिर मानव जीवन का मिलना आसान नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर भजन सुनाया आपने। सच में जब तक हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलता है। जैसे हम बीज बोएंगे वैसे ही हम फसल काटते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा भाटिया जी लेफ्ट कर गई हैं। सुनीता रसोत्रा जी आप बोलना चाहते हैं तो आ जाइए, आपका स्वागत है। सुनीता रसोत्रा जी। चंद्र टुडेजा जी आप बोलना चाहते हैं भजन? हाँ जी बोल। हाँ जी ठीक है, आप बोलिए, स्वागत है आपका। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओ एक प्रभु भक्ति का गीत। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। आए हैं तेरे द्वार पर झोली पसार कर, नैया हमारी ये प्रभु भव सागर से पार कर। कुमार्ग से हटा हमें सन्मार्ग पर चला, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। शक्ति के तुम भंडार हो, बल हमको दीजिए, कृपा की दृष्टि प्रभु हम सब पे कीजिए। हम दीन दुखियों के लिए तेरा ही आसरा, बंधन से मुक्त कर हमें
दुख दर्द से बचा। मोह माया काम क्रोध ने घेरा है आन कर, हमको सताते हैं सभी बलहीन जान कर। इन दुष्टों कष्टों से हमको तो ले बचा, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। ओ बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत सुंदर प्रार्थना के रूप में भजन रखा आपने। सच में परम पिता परमात्मा से हम यही प्रार्थना करें कि ये जो मानव का चोला मिला है, अब सब बंधनों से छूटकर उस परम पिता परमात्मा की गोद में जाए और पूर्ण आनंद को प्राप्त हो। प्रार्थना के रूप में भजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सुषमा यति माता जी से निवेदन है कि वैदिक विनय के मंत्र का पाठ करेंगी। उनके बाद हापुड़ से शशि सिंगर जी तैयार रहेंगी और मीनाक्षी शर्मा जी भी हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़ रही हैं। मीनाक्षी जी, आप भी भजन बोलना चाहती तो शशि के बाद आप तैयार रहिए। ओम। मुझे शायद समय नहीं मिल पाएगा। चलो दूंगी माता जी, अभी समय है, आप माइक म्यूट रखिए, समय दूंगी आपको भी। सभी बहनों को मेरी नमस्ते, बच्चों को मेरा प्यार। आर्य समाज की जो मेरी बेटियां हैं आगे बढ़ रही हैं, भगवान इनको आगे करता रहे और बढ़ाता रहे। पुकार सुनने पर वह रक्षा करता है। ओम आघागम ध्याधि श्रवतम सहस्त्रिणीमि गुरुर्वरीतिभि वाजे विरूपनो हवम्। ऋषि आदि गति शून्य शेफा देवता इंद्र छंद निश्चित गायत्री। वह आ जाता है, निश्चय से आ जाता है, हमारे पास प्रकट हो जाता है। यदि वह सुन लेवे, बस उसके सुन लेने की देर है। उस तक अपनी सुनवाई करना, अपनी रसाई करना निसंदेह कठिन है। उस तक हमारी पुकार पहुंच जाए, इसके लिए हम में कुछ योग्यता चाहिए, हम में कुछ सामर्थ्य चाहिए, परंतु इसमें कुछ संदेह नहीं है कि वह परमात्मा देव यदि पुकार सुन ले, यदि हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर ले, तो वह निश्चय से आ जाता है। और तब वह आता है अपनी सहस्त्रों प्रकार की रक्षा शक्तियों के साथ। हमारी रक्षा के लिए मानो वह अनंत महाशक्ति सेना के साथ आ पहुंचता है। हमारी रक्षा के लिए तो उसकी तनिक सी शक्ति ही बहुत होती है, परंतु तब ये पता लग जाता है कि अपने ज्ञान बल के साथ आ पहुंचता है। वह पीड़ितों को रक्षा कर जाता है, पीड़ितों की रक्षा कर जाता है। और हम अज्ञान अंधकार में ठोकरें खाते हुओं के लिए ज्ञान प्रकाश चमका जाता है। परंतु यदि वह सुन लेवे, कौन कहता है कि वे सुनता नहीं। निसंदेह हमारी भांति उसके कान नहीं, परंतु वह परमात्मा देव बिना कान के सुनता है। यदि हमारी प्रार्थना कल्याण की प्रार्थना होती है और वह सच्चे हृदय से सर्वत्व भाव से की गई होती है, तो उस प्रार्थना में वह शक्ति होती है कि वह प्रभु के दरबार में पहुंच सकती है। हमारी प्रार्थना भी बहुत प्रभु के दरबार पुकार उसके यहाँ तक पहुंच सके। यदि हमारी प्रार्थना में इतनी शक्ति हो, हम अंधकार में पड़े हुए दुख पीड़ितों दुर्बलों के हार्दिक करुण क्रंदनों में इतना बल हो कि इंद्रदेव उसे सुन ले, तो फिर क्या है। तब तो क्षण भर में वह
करुणा सिंधु, हम डूबतों को बचाने के लिए आ पहुंचते हैं। बस हमारी प्रार्थना उन तक पहुंचे, हमारी पुकार में इतना बल हो तो देखो वह प्रभु अपने सब साज सामान के साथ, अपने ज्ञान बल और ऐश्वर्य के भंडार के साथ, अपनी दिव्य विभूतियों की फौज के साथ हम मर्तों को बचाने के लिए, हम निर्बलों में बल संचार करने के लिए, हम अंधों को अपनी ज्योति से चकाचौंध करने के लिए आ पहुंचते हैं। शब्द अर्थ, यदि यदि न हमारी पुकार वह इंद्र सुन लेवे तो वह अपनी सहस्त्रों बल शक्तियों, रक्षा शक्तियों के साथ और सहस्त्रों ज्ञान बलों के साथ वह निश्चय से उपागमत आ पहुंचता है। परमपिता परमात्मा के सामने जब हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना हमारी सही होनी चाहिए, ये नहीं कि दूसरे का नुकसान देने वाली। परमात्मा सुनता है और हर वक्त सुनता है, अपनी फौज के साथ आता है, आके हमारे ऊपर रक्षा करता है और अपने आशीर्वादों की वर्षा करता है। तो ऐसे परमात्मा के आगे पुकार करो और अपनी पुकार को सुन लेगा। आगे इसके साथ एक भजन है, मेरा उद्देश्य हो प्रभु आजा को तेरी पालना, कर कर कमाई धर्म की अर्पण तेरे कर डालना, जितने भी शुभ कर्म हो श्रद्धा व प्रेम से करूं, आए अभद्र भाव जो उनको सदा ही टालना, मानव के नाते से पिता जाऊं कभी जो भूल मैं, विनय यही है आप से बनकर सखा संभालना, रक्षा मेरी जो तुम करो, रक्षा तेरी में मैं रहूं, अपने गुणों के सांचे में जीवन को मेरे ढालना, मृत्यु का मुझको भय न हो, मांगू यही वरदान मैं, मेधा बुद्धि की भिक्षा को झोली में मेरी डालना, मेरा उद्देश्य हो यही आज्ञा को तेरी पालना, कर कर कमाई धर्म के अर्पण तेरे कर डालना। हे परमपिता परमात्मा, हमारे में इतनी शक्ति दो, हम जो भी आपके सामने पुकार करें, किसी के बारे में भी हम सोचें, अच्छा ही सोचें, बुरा ना सोचें, हमारा एक रास्ता हो, वेदों का रास्ता हो। हे प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। इसी के साथ धन्यवाद जी आपका आदर्श जी, बहुत सुंदर समय देने के लिए। बहुत आदर्श सुंदर। नमस्ते, एक भजन का समय देना। वैदिक विनय के मंत्र का पाठ किया कि हम ऐसी प्रार्थनाएं करें जो शुभ हो, किसी का अहित चाहने वाली प्रार्थनाएं कभी नहीं करनी चाहिए। और उसी के अनुसार भजन भी रखा कि परम पिता परमात्मा, जैसे परमात्मा के गुण हैं हम ऐसे ही अपने गुण अपने में लाएं। परमात्मा न्यायकारी है तो हम भी न्यायकारी बने और सदा वैदिक रास्ते पर चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपसे ही हमें प्रेरणा मिलती है, वैदिक के मंत्र पढ़ने का आपने हमें प्रेरणा दी थी, बहुत सुंदर हमारा ज्ञान बढ़ता है उससे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। अब मीनाक्षी शर्मा जी से निवेदन है कि ये हमारा मंच सीखने के लिए है, आगे आप
अगले हफ्ते भजन के लिए तैयार रहिएगा। इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं होती, सभी को अवसर मिलता है, सभी अपने विचार रखते हैं, भजन बोलते हैं, इसी से हमारा प्रयास आगे बढ़ता रहता है। अगले हफ्ते आप भजन के लिए तैयार रहिएगा। अब आइए शशि सिंगल जी, उनके बाद पुष्पा अरोड़ा जी तैयार रहेंगे। सभी को नमस्ते। एक छोटा सा भजन। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का यही तो सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। जन्म मिला तुझे अनमोल हीरा, माटी में क्यों खो दिया। जिस मार्ग से जाना तुझे था, उसी में कांटों को बो दिया। ये जाना कि झूठा संसार है, और झूठी ही मौज बाहर है। ये दुनिया का मेला चंद रोज का, आखिर तो यहाँ अंधकार है। उठ कर ले भजन भगवान का, इस दुनिया की मोह ममता में तूने प्रभु को भुला दिया। विषय विकारों बद कर्मों में जीवन सारा लुटा दिया। जिस नैया में तू सवार है, वही नैया तेरी मझधार है। बिना भजन धर्म पतिवार के, कभी होगा न बेड़ा पार है। उठ कर ले भजन भगवान का, भूखा मरे कोई प्यासा मरे, तुझको किसी की फिक्र नहीं। सत्य अहिंसा धर्म, सत्य अहिंसा दया धर्म का, तेरी जुआ पर जिक्र नहीं। सारी बीती उम्र यूं ही झूठ में बेईमानी से किया व्यापार है। जरा मन में तू अपने सोच ले, तूने किया कौन सा उपकार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का यही तो सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। पाप करो चाहे करो भलाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। औरों को दुख देगा तो खुद भी सुख से कभी नहीं सो सकता। जैसा बोया है वैसा ही काट ले, यही कर्मों का खुला बाजार है। जिन कर्मों के जीते जीत है, उन कर्मों के हारे हार है। उठ कर ले भजन भगवान का, दुनिया में रह कर जीते जो मन को, वो प्राणी सबसे बलवान। छोड़ दे तू वदियों को नाहक, उसमें है तेरा कल्याण। भव सागर से भी तर जाएगा, घर तेरा प्रभु से सच्चा प्यार है।
जो भक्ति की आंखों से देखता, उसे प्रीतम का होता दीदार है। उठे कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का यही तो सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। तेरा जीवन यूं ही बेकार है। धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन सुनाया। सच में मानव जीवन का लक्ष्य ही प्रभु भक्ति करना है और अपने मुख्य जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। बहुत सुंदर प्रेरणादायक भजन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। अब आइए पुष्पा अरोड़ा जी, इनके बाद विनोद कुमारी जी तैयार रहेंगे। बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं भी कोशिश करती हूँ इस आनंद में सरोबार होने की। बता गए हैं ये लोग सयाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। ना हम ही जाने ना आप जाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। ये विश्व परमाणुओं से रच कर छुपा है सबकी नजर से बच कर। ये विश्व परमाणुओं से रच कर छुपा है सबकी नजर से बच कर। मिला कभी ना किसी ठिकाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। जन्म जन्म की प्रभात फेरी, कभी सजाई कभी बिखेरी। जगत नियंता परम पिता ने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। बता गए हैं ये लोग स्याने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। सुबह सवेरे गगन पे आना, व शाम सूरज का डूब जाना। सुबह सवेरे गगन पे आना, व शाम सूरज का डूब जाना। कला दिखाई इसी बहाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। जो आत्माएं यहाँ पे आए, वे मिल मिला कर लौट जाएं। जो आत्माएं यहाँ पे आए, वे मिल मिला कर के लौट जाएं। शरीर तज कर फटे पुराने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। वही विधाता है न्यायकारी, प्रजा उसी के अधीन सारी। वही विधाता है न्यायकारी, प्रजा उसी के अधीन सारी। नजर से गुजरे कई जमाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। कभी न थकते
नहारते हैं दशों दिशाएं निहारते हैं, पथिक नजारे सदा सुहाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने, बता गए हैं ये लोग सियाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने, न हम ही जाने न आप जाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। दीदी धन्यवाद। मैं छोटा करना चाहती थी पर कर नहीं पाई, इसलिए कोई क्षमा बात चाहती, क्षमा चाहती। छोटी गुड़िया ने भी बहुत आनंद लिया भजन का, बहुत सारी तालियां बजाई। अच्छा, वो साथ साथ ताली धन्यवाद बजा रही थी और गुनगुना भी रही थी। धन्यवाद बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रभु के जो गुण हैं उनके गुणों का आपने भजन के माध्यम से वर्णन किया। सच में वो परमपिता परमात्मा कैसा है, छोटे से छोटे अणु परमाणुओं को पकड़कर इस सृष्टि की रचना करता है और बड़े से बड़े पहाड़ समुंदर दरिया सब बनाने वाला वो परमपिता परमात्मा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। माही कुछ बोलना चाहेगी? गायत्री आदर जी, आप सबको बार बार बहुत माइक पे बहुत हाथ मारती है, हैंड कभी ऑन कर देती है। जय चलो जय आप का तो सबको पहले बहुत बहुत ओम ओम नमस्कार। बोल के सुना दो। ओम नमस्ते जी। ओम ओम बोलो। ओम। चलो अभी क्या आइए बोल रही हो? विनोद कुमारी जी, उनके बाद सुषमा भगत जी तैयार रहेंगे। विनोद कुमारी जी। हाँ जी, नमस्ते जी। एक भजन है, दुनिया में जो आया है तो कर प्यार प्रभु से, जो मांगना है मांग ले उस दातार प्रभु से, कर प्यार प्रभु से। धन माल जो तुझको है मिला किसने दिया है, जीवन का ये सुख भोग बता किसने दिया है, क्यों भूला है मिलता है सब दरबार उसी के, जो मांगना है मांग ले उस दातार प्रभु से, कर प्यार प्रभु से। संसार की मोह माया में क्यों मन को फसाया, हीरा था जन्म किसने यूं खाक मिलाया, कर याद जो कर आया था इकरार प्रभु से, ओ मांगना है मांग ले उस दातार प्रभु से, कर प्यार प्रभु से। क्यों सामने हर एक के तू हाथ पसारे, कुछ लेने की ख्वाहिश है तो जा ईश के द्वारे, सब मांगते हैं निर्धन और धनवान उसी से, जो मांगना है मांग ले उस दातार प्रभु से। देह सफल बनानी है तो मन दीप बना ले, भगवान की भक्ति की वहाँ ज्योति जला ले, जीवन का यही सार है कर प्यार प्रभु से, जो मांगना है मांग ले दातार प्रभु से।
दुनिया में जो आया है तो कर प्यार प्रभु से, जो मांगना है मांग ले दातार प्रभु से, कर प्यार प्रभु से। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर भजन। सच में जो कुछ हमें मांगना है हम उस परम पिता परमात्मा से ही मांगे, क्योंकि परमात्मा से मांगे तो कभी भी हम शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। अगर हम दूसरे व्यक्ति से मांगते हैं कभी ना कभी हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। वह परमात्मा दयालु कृपालु है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये सुषमा भगत जी, इनके बाद सुषमा बुद्धि राजा जी तैयार रहेंगे। सभी बहनों को नमन करती हूँ। एक बहुत छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी। एक बार एक मंदिर के अधिकारियों ने मंदिर में एक नई मूर्ति बनाने की बात सोची और एक मूर्तिकार को बुलाया गया। उसे सब कुछ समझा दिया गया कि कितनी लंबाई चौड़ाई मूर्ति की होनी चाहिए। 2 महीने के बाद मूर्तिकार ने मूर्ति तैयार कर दी और उसे वह मंदिर में दे गया। एक निश्चित दिन पर उसकी स्थापना होनी थी। अधिकारियों ने उस मूर्तिकार को भी स्थापना दिवस पर बुलाया। मूर्तिकार उसी दिन मंदिर में पहुंच गया और उसने पैरों में जूता पहना हुआ था। अधिकारियों ने कहा कि वह जूता उतार कर ही मंदिर में प्रवेश कर सकता है। उसने बात तो मान ली उनकी, किंतु कहा कि उसने तो जूते पहनकर इस मूर्ति को बनाया है, उसके ऊपर चढ़ चढ़कर। अधिकारियों ने कहा अब इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, इसलिए अब अलग बात है। कुछ दिनों बाद उसी अधिकारी के बेटे का निधन हो गया। यह मूर्तिकार अधिकारी के पहुंचा और कहने लगा, जैसे आपने मूर्ति में प्राण डाले थे अपने बेटे में भी वैसे ही प्राण डाल दो। अधिकारी ने कहा यह संभव नहीं है और ये कहकर वो बहुत शर्मिंदा हो गया। ईश्वर कण कण में विद्यमान है, किंतु ये सोचना कि वो केवल मूर्ति में विद्यमान है ये मान्य नहीं है। धन्यवाद। बस इतना ही। सच में बहुत ही आंखें खोलने वाली एक कहानी है कि ईश्वर तो कण कण में है। जो पत्थर सीढ़ी पे लगा है उसमें भी वही परमात्मा है, जिस पत्थर से मूर्ति बनी है उसमें भी वही परमात्मा है। परमात्मा ऐसे नहीं कि एक विशेष चीज में परमात्मा है, सर्वव्यापक परमात्मा के ऊपर आपने ये कहानी सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए सुषमा बुद्धि राजा जी। सुषमा बुद्धि राजा जी। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। आइए दीदी एक भजन, ऋषि का भजन रख दीजिए अगर। अच्छा ठीक है जी। सभी को सादर नमस्ते जी। चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे। भारत की जब ये नैया मझधार में पड़ी थी, भारत की जब ये नैया मझधार में पड़ी थी, तूने ही बन के खेवट पहुंचा दिया किनारे। हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे। हमको पिलाया अमृत खुद जहर पी गया तो, हमको पिलाया अमृत खुद जहर पी गया तो, तूने हमारी खातिर सब कष्ट थे सहारे। हम हैं ऋषि दयानंद
कब तक ऋणी तुम्हारे। कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान देकर, कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान देकर, तेरी जान के भी दुश्मन तुझे जान से थे प्यारे। हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे। तो वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, तो वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, दी रोशनी पथिक को घर जगमगाए सारे। हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे। चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे। धन्यवाद आदर्श समय देने के लिए। बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया। सच में ऋषि के जीवन से एक एक प्रेरणा हमें ग्रहण करने को है कि ऋषि ने किस प्रकार अपने दुश्मन को भी अपनी तरफ से पैसे देकर उसकी जान बचाई। हम किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाता है, कितने सालों तक भी याद रहते हैं कि कभी ना कभी तो बदले की भावना मन में रहती है। ऐसे थे हमारे गुरुवर जिन्होंने अपने दुश्मन को भी पैसे देकर उनकी जान बचाई। हम नमन करते हैं अपने स्वामी दयानंद गुरु जी को। और आज के मुख्य वक्ता आचार्य रचित कौशिक जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। अब मैं विजय दीदी से निवेदन करूंगी, आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए आपको आपके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करेंगी। आप बहुत ही एक प्रसिद्ध होती हैं जो समाज सेवा करती हैं। आपके विषय में जितना भी बोला जाए कम है, लेकिन थोड़े से पॉइंट विजय दीदी को हमने लिख के दिए हैं, आपके बारे में बताएंगी। आइए विजय दीदी, आपका स्वागत अभिनंदन। आज के हमारे वक्ता रचित जी का स्वागत। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। सभी का वैदिक वंदन में रोहताश नगर में सभी का स्वागत अभिनंदन। एक मिनट। आज के 240वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बहनों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा आज का विषय है भगवान श्री राम का नाम जब भी हमारी जिह्वा पर आता है और मस्तिष्क में अंदर आदर सम्मान के भाव उमड़ने लगते हैं, सब एक मर्यादित और त्यागी महापुरुष के बारे में चिंतन करने लगता है। तो बहनों, आज हमारे मध्य में हमें श्री राम के विषय में और अधिक प्रगढ़ता से अवगत कराने के लिए उपस्थित है आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री रचित कौशिक जी, जो कि युवा सामाजिक प्रवक्ता है और इसके साथ साथ आप टीवी चैनल पर खेलों के प्रवक्ता के रूप में अपनी प्रस्तुति देते हैं। आपने BTech IT में किया है और इस तरफ भी अपना कार्य करते हैं। आपने कई प्रोजेक्ट पर काम किया है। आप सात्विक एक एंटरटेनमेंट है और
सब लोकतंत्र मीडिया के प्रभारी हैं। आप अपनी बेपाक बातों के लिए प्रसिद्ध है और खुलकर ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। आज आप भगवान श्री राम पर अपने विचार रखेंगे। तो बहनों, मैं अधिक समय न लेते हुए हम सभी की ओर से स्वागत करते हुए आमंत्रित करती हूँ रचित कौशिक जी को। वो आए और अपनी वाणी से हमें सभी का मार्गदर्शन करें। रचित कौशिक जी आए, स्वागत अभिनंदन है आपका इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद और सभी माताओं को मेरा सादर नमस्ते है। इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए आर्य समाज रोहतास नगर का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज के विषय पर आते हुए जब मुझे बताया गया कि इस प्रकार की परिचर्चा हमें करनी है, तो ये ध्यान में आया कि श्री राम के चरित्र के विषय में जब हम पढ़ते हैं या चर्चाएं करते हैं या सुनते हैं, तो बहुत सारी भ्रांतियां आज के समय में फैल गई हैं या बहुत सारी आशंकाएं भी आ गई हैं कि उस काल में, उस परिस्थिति में जो चीजें हुई, श्री राम ने जो चीजें की, उनके आदर्श के प्रति कुछ प्रश्न चिन्ह भी खड़े होने लगे कालांतर में। तो उस पर आज हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कालांतर में इस विषय के साथ जुड़े, उसकी परख होना भी हमारे लिए आवश्यक है। बहुत सारी भ्रांतियां भी इस विषय में जुड़ गई हैं, उसके बारे में तथ्य पता होना भी हमें आवश्यक है। और जब क्योंकि हम आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, उसमें जब हम कभी अपने बच्चों को श्री राम के बारे में, रामायण के बारे में बताते हैं, तो बहुत सारी वामपंथियों द्वारा ऐसी भ्रांतियां खड़ी कर दी गई हैं जिनका उत्तर होना हमारे पास आवश्यक है। अन्यथा हम अपने बच्चों को श्री राम को एक आदर्श मानने के लिए कन्विंस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे आरोप श्री राम के ऊपर आज के समय में लगते हैं, जिनमें से एक आरोप ये है, आरोप भी और एक कुछ छवि भी उनकी ऐसी गढ़ दी गई है। एक छवि जो हमारे देश के सेकुलरवादियों ने गढ़ी है, वो है कि श्री राम करुणा के सागर हैं, सभी को क्षमा कर देते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, श्री राम करुणा के सागर हैं और वो क्षमा भी करते हैं, लेकिन वो सभी को क्षमा नहीं करते हैं। वो पाप को क्षमा नहीं करते हैं और पापी को क्षमा नहीं करते हैं। एक प्रसंग आता है जब श्री राम ने बाली का वध किया था, तो श्री राम ने छुपकर ओट लेकर उनको उन पर प्रहार किया था। और जब प्रहार उन पर लगा था और वो मरणावस्था में पहुंच रहे थे, तो श्री राम उनके पास गए और उनको उनका सर अपनी गोद में रखा। तो उन्होंने कहा, बाली ने कहा कि मैं भी आपका अनन्य भक्त हूँ और मैं आपको अपना आदर्श मानता हूँ और धर्म की स्थापना के लिए आप कार्य कर रहे हैं, आप धर्म के आदर्श हैं, लेकिन आपने अधर्म का काम क्यों किया? आपने छुपकर मुझे क्यों मारा? क्योंकि क्षत्रिय धर्म तो ये कहता है कि हम सामने आकर वार करेंगे, छुपकर वार नहीं करेंगे। तो इस पर श्री राम का उत्तर था कि धर्म का पालन धार्मिक लोगों के लिए होता है, अधर्मियों के लिए उनका नाश करना ही धर्म है। उसके लिए चाहे हमें कोई अपनी नीति को तोड़ना भी पड़े। और आपने जो अपराध किया है, अपने छोटे भाई से आपने राज्य छीन लिया, वो चलता है, लेकिन जिस प्रकार उनकी पत्नी को आपने बलपूर्वक अपने साथ रखा हुआ है, तो उस अधर्म के लिए कोई भी धर्म अपरिहार्य नहीं है और आपका नाश ही धर्म है। उसके लिए हमें कोई भी विधि
अपनानी पड़े। इसी प्रकार लंका में जब ये बात बहुत प्रचलित नहीं है, लेकिन ऐसा हमारे रामायण में उल्लिखित है कि लंका, जो वाल्मीकि रामायण है उसमें उल्लिखित है कि लंका का दहन 2 बार किया गया था। एक बार हनुमान जी द्वारा जब वो दूत बनकर गए थे, और उसके बाद एक बार जब युद्ध चल रहा था उस समय भी श्री राम के आदेश पर लंका का दहन किया गया था। तो इसलिए आज की पीढ़ी के लिए आवश्यक है कि करुणा, उन्हें करुणा निधान कहा जाता है। करुणा होना एक बात है, और वीरता होना और धर्म के लिए आग्रह होना, धर्म के लिए आवश्यकता पड़ने पर हिंसा का प्रयोग करना, वो एक बात है। इसलिए करुणा को कायरता से परिभाषित नहीं करना चाहिए। ये एक भ्रांति उनके विषय में फैलाई जाती है। एक बड़ा विषय जो आता है वो आता है कि श्री राम ने सीता जी का परित्याग किया था। वो कथा भी हम सुनते हैं कि जब श्री राम सीता जी को लेकर आए थे तो किसी धोबी ने ऐसा कह दिया था कि ये विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि ये रावण के पास रहकर आई हैं, तो इसलिए उन्होंने उनका परित्याग कर दिया था। ये पूरी तरीके से काल्पनिक है और असत्य है। अब इसका कारण, क्योंकि हमारे आज के बच्चे हैं वो तो लॉजिक पूछेंगे, तो इसका कारण क्या है कि ये काल्पनिक है? क्योंकि जो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था वो वाल्मीकि रामायण का ट्रांसलेशन था, और वाल्मीकि रामायण में भी उत्तरकांड में हमें ये चीज देखने को मिलती है। लेकिन शायद कुछ लोगों को इस विषय में पता हो और कुछ लोगों के लिए आश्चर्य का विषय हो कि उत्तर रामायण जैसा रामायण में कोई अध्याय था ही नहीं। रामायण में उसको दूषित करने के लिए बाद में इस प्रकार की चीजें जोड़ी गई, संस्कृत में ही उसको लिखा गया। अब प्रश्न ये आता है कि वो आप कैसे कह सकते हैं कि उत्तर रामायण का पाठ नहीं है? बहुत सारी जो वर्जन्स हैं, बहुत रामायण के भी लगभग पूरे दुनिया में 18 संस्करण लिखे गए हैं, जिसमें भारत में बहुत सारे लिखे गए हैं, तमिल में संस्करण हैं, और भारत से बाहर भी इंडोनेशिया जैसे जगहों पर उनके अलग अलग संस्करण हैं, जिनमें कुछ संस्करणों में ये उत्तर कांड पाया जाता है। लेकिन अब ये वाल्मीकि रामायण में है, ओरिजिनल रामायण में है या नहीं है, ये कैसे पता लगाएगा? इसको पता लगाने का एक बहुत ही लॉजिकल तरीका ये है कि जब हमारे वाल्मीकि जी ने जब रामायण का अंतिम कांड लिखा, जब युद्ध हो गया और श्री राम और रावण की मृत्यु हो गई, उसके बाद श्री राम वापस आते हैं। उस समय पर एक परंपरा हुआ करती थी, और आज भी ये बहुत सारी होती है, कि कोई भी हम काव्य लिखते हैं, कोई भी ग्रंथ लिखते हैं, तो उसका फलश्रुति होता है। फलश्रुति कहते हैं कि ये ग्रंथ पढ़ने से आपको क्या लाभ होगा, क्या फल मिलेगा। और इसका एक थोड़ा सा मॉडर्न रूप हम आज की आरतियों में भी देख सकते हैं। जैसे हम ओम जय जगदीश हरे आरती गाते हैं, तो उसमें अंत में आता है कि श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, तो उनको ये फल मिलेगा। ऐसा ही हम गणेश जी की आरती ले लें, हम भगवान राम की, लक्ष्मी जी की, कोई भी आरती लेते हैं तो उसमें एक अंत में ये होता है कि इसको पढ़ने से आपको क्या फल मिलेगा, उसको फलश्रुति कहा जाता है। अब फलश्रुति वाल्मीकि जी ने युद्ध के तुरंत बाद लिख दी, और उसके साथ उन्होंने उस कांड को भी समाप्त किया और रामायण ग्रंथ को भी समाप्त किया। अब उत्तर कांड जहां पर लिखा हुआ है, वहां पर
ना तो कोई फलश्रुति है और ना ही पिछले कांड से कोई कंटिन्यूएशन है। अब ऐसी सटीक ग्रंथ जिसमें कहा जाता है कि जितने हजारों श्लोक लिखे हैं उनमें मात्राओं की भी संख्या निर्धारित है, तो ऐसे ग्रंथ में ऐसा तो नहीं हो सकता कि महर्षि वाल्मीकि जी भूल जाएं फलश्रुति लिखना या फिर लास्ट की जगह सेकंड लास्ट अध्याय में वो लिख दें। तो ये कहीं से भी अपरिहार्य हमें नहीं लगता है कि वो बाद में दूषित करने के लिए उसमें जोड़ा गया है। बहुत सारी उसमें और भी साइंटिफिक कमियां हैं जो हमें उत्तरकांड में देखने को मिलती हैं। तो ये एक भ्रांति है जिसको हमें दूर करना आवश्यक है। श्री राम ने माता सीता का परित्याग कभी नहीं किया था और इस प्रकार का कोई भी यदि प्रपंच कोई फैलाता है तो हमें उसको लॉजिकली उत्तर देना चाहिए। फिर ये भी आता है इसके साथ जुड़ा हुआ कि श्री राम ने तो आत्महत्या की थी, उन्होंने जल समाधि ली थी। अब समाधि हमारी संस्कृति में एक बहुत ही पवित्र परंपरा है। हमारे बड़े महापुरुष जो भी रहे हैं वो समाधि लेते रहे हैं और आज के समय में भी जो महात्मा होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो समाधि लेते हैं। अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग करना, ये हमने महाभारत काल में भी देखा जब क्योंकि भीष्म पितामह को वरदान मिला हुआ था कि वो अपने इच्छा से अपनी मृत्यु लेंगे, तो उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की और उसके बाद उन्होंने अपना समाधि ली। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी समाधि ली थी। उसका निमित्त हमें किसी और तरीके से बताया जा सकता है, लेकिन वो असल में उन्होंने समाधि ली थी। इसी प्रकार श्री राम ने जल समाधि ली थी और जल समाधि का ये अर्थ नहीं है कि वो पानी में डूब गए थे। हमारे पूर्वज सभी योग परंपरा से हुआ करते थे, योगी हुआ करते थे और वो पानी में बहुत समय तक रहकर, जीवित रहकर कार्यकलाप करने के उनमें सक्षम थे, जिसका एक उदाहरण हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है। दो उदाहरण हमें महाभारत में देखने को मिलते हैं। पहला उदाहरण देखने को मिलता है जब भीम का एक अध्याय आता है कि वो पानी में अंदर चले गए थे और इसके बाद ही वहां से वो शक्तियां अर्जित करके आए। उसको बाद में उसको विकृत करके ये बना दिया गया कि कहाँ से उनको शक्तियां प्राप्त हुई, लेकिन ये साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर हम कोई भी योग, कोई भी एक्सरसाइज यदि पानी के अंदर करते हैं, आजकल तो हम लोग देखते हैं, आप लोग माताएं हैं, आपको इसका अधिक ज्ञान होगा कि आजकल बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं वो प्रेग्नेंट लेडीज को पानी के अंदर योग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि पानी के अंदर आपको योग करना चाहिए, पानी में बैठकर, जिसका बहुत अच्छा प्रभाव महिला पर भी और उनके आने वाले बच्चे पर भी पड़ता है। तो इसी प्रकार वहां वो योग साधना करते थे भीम और इस वजह से उनकी शक्ति बढ़ी। सिमिलरली जब युद्ध के अंत में, महाभारत के अंत में, जब सभी कौरव मारे गए थे, अकेले दुर्योधन बचा था और दुर्योधन और भीम का युद्ध होना था। अब बलराम क्योंकि दुर्योधन के भी गुरु थे, उन्होंने उनको गदा चलानी सिखाई थी, तो वो उस समय दुर्योधन को ट्रेनिंग दे रहे थे। तो कहा जाता है कि वो तालाब में जाकर छिप गया, लेकिन सच ये है कि वो उस तालाब में जाकर योग साधना करके अपने बल का अर्जन कर रहा था, क्योंकि इतने बड़े युद्ध में, 18 दिन के युद्ध में उसकी शक्ति बहुत क्षीण हो चुकी थी, घायल हो चुका था। तो वो वहां जाकर अपनी जल में योग कर रहा था। वैसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने, भगवान श्री राम ने कोई
ग्लानि में आकर आत्महत्या की थी। वीर पुरुष वैसे भी आत्महत्या जैसी चीजें नहीं सोच सकते हैं, पर उन्होंने बहुत कुशलता पूर्वक अपना शासनकाल निभाया और अपनी पत्नी के समेत उन्होंने निभाया। और उसके बाद वो जब उनका समय आया इस पृथ्वीलोक से जाने का, तो उन्होंने जल समाधि लेने का निर्णय लिया। अभी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसपे प्रश्न चिन्ह उठता है कि नीति पूर्वक श्री राम ने सही किया या गलत किया, जिसमें एक उदाहरण आता है शूर्पणखा का, जिसे हम सुपर्णखा बोल देते हैं अपना अपभ्रंश यूज करके। कहते हैं कि जब वो श्री राम और लक्ष्मण के पास गई तो उन्होंने पहले श्री राम को अप्रोच किया, श्री राम कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। श्री राम ने उनको मना कर दिया, तो वो लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण ने वापस श्री राम के पास भेजा, तो उन्होंने फिर सीता जी पर हमला करने का प्रयास किया और कहा जाता है कि लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अब अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अगर किसी की अगर हम नाक काट देंगे तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमारी श्वसन प्रणाली पूरी उसी से चलती है। तो यहाँ पर नाक काट दी तो वो जीवित कैसे रही? और ये आता है कि नहीं, उन्होंने एक महिला के ऊपर हिंसा कराई। अभी ये जो हमारा रामायण है वो एक महाकाव्य है, और काव्य में काव्य सौंदर्य की दृष्टि से कुछ चीजें लिखी जाती हैं कि कुछ कोई चीज हुई तो वो देखने में हिंसक ना लगे या बुरी ना लगे, इसलिए उसको काव्यात्मक रूप में कहा जाता है। अब हमारे समाज में नाक काटने का अर्थ होता है कि किसी का अपमानित कर दे। अब लक्ष्मण ने कठोर शब्दों में उनको केवल इतना कहा था कि मेरे जो भैया हैं वो विवाहित हैं और मैं, हालांकि मेरी पत्नी यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, तो इसलिए हम आपका आवेदन स्वीकार नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ से चले जाइए। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई ये तो मेरा अपमान कर दिया। अपमान कर दिया तो क्या कहा कि नाक काट दी। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे उसमें वृत्तियां आती जाती हैं तो समाज में ये प्रचलित हो गया कि नहीं, एक्चुअल में नाक काट दी थी और उनका खून बह रहा था। तो इसलिए महिला पर कभी भी श्री राम ने ना हिंसा खुद की ना कभी किसी को कराई। हाँ, यदि कोई राक्षसी है, अब ताड़का जैसा कोई है जो आपका वध करने के लिए ही आतुर है, तो उसका तो संहार आपको करना पड़ेगा। लेकिन किसी निरीह महिला पर उन्होंने कभी कोई हिंसा की हो या किसी और से कराई हो, ऐसा कोई भी उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता है। श्री राम के विषय में ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने स्वार्थ को आगे रखकर वो जब वनवास के लिए गए तो वो सीता जी को अपने साथ लेकर गए। अब इसमें कई प्रकार के मत हमें देखने को मिलते हैं। एक मत ऐसा भी है जिसका हमारे पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन एक ऐसा मत आता है कि श्री राम सीता जी को वहां, जो सीता जी वहां पर गई ही नहीं थी, वो उनकी एक प्रतिछाया थी जिसको वो लेकर गए थे। अब अगर हम आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा कल्पना हम करते हैं कि जैसे आज के समय में क्लोन बनाए जा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के या किसी जीव के भी क्लोन बनाए जा चुके हैं। अब हम देखते हैं जब सद्दाम हुसैन पकड़ा गया तो बोलते हैं कि उसके कुछ 10, कोई 20, कोई कितने क्लोन्स होते थे, तो उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल था कि वो व्यक्ति स्वयं है या उसका कोई क्लोन है, उसका कोई
हम शक्ल तो नहीं होते हैं, लेकिन वो उनको थोड़ा प्लास्टिक सर्जरी करके कुछ कुछ करके वो वैसा बना दिए जाते हैं। लेकिन पुराने समय की जो हमारी साइंस थी वो बहुत उन्नत थी। वहां पर तो हम फाइटर जेट्स उड़ाया करते थे। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो सीता जी की प्रतिमूर्ति थी, कोई क्लोन था जिसको वो लेकर गए थे, क्योंकि जंगल में सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो उनको रिस्क नहीं करना चाहते थे। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि नहीं, सीता जी स्वयं ही गई थी। लेकिन जो भी परिस्थिति हो, यहाँ हमें ये ध्यान रखने का विषय है कि हमारे उस सनातन काल में जो महिलाएं होती थी वो खुद वॉरियर्स होती थी, वो खुद लड़ाई में निपुण होती थी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है केकई। केकई को जो वरदान मिला था, जो उनकी शर्त रखी थी उन्होंने कि भाई मेरे आप वचन मानेंगे, तो वो वचन क्यों मिले थे? उनको मिले ही इसलिए थे कि जब रावण से दशरथ जी का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में केकई ने स्वयं जाकर युद्ध लड़ा था और दशरथ जी के प्राणों की रक्षा की थी। और उन प्राणों की रक्षा के बदले में उन्होंने कहा था कि आप मुझसे जो भी 2 वचन मांगेंगी वो मैं आपको दूंगा, और उन्होंने कहा था कि मैं उचित समय आने पर मांगूंगी। तो सीता जी अबला हैं, उनको कष्ट देने के लिए वो लेकर गए हैं, ऐसा नहीं था। सीता जी खुद एक बहुत बड़ी योद्धा थी। अगर आपने देखी हो, आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, या किसी ने पढ़ी हो, सीता द वॉरियर प्रिंसेस करके एक पुस्तक भी है अमीश त्रिपाठी की, तो हम देख सकते हैं। तो सीता खुद युद्ध कला में सीता जी निपुण थी, और वो श्री राम के इस धर्म युद्ध में साथ निभाने के लिए, केवल ऐसा नहीं कि भोजन बनाने के लिए उनके साथ गई थी, आवश्यकता पड़ने पर युद्ध भी करने के लिए वो उनके साथ गई थी। और ये समाज को एक उदाहरण भी उन्हें प्रस्तुत करना था कि मैं अपने राजधर्म का और अपने पत्नी धर्म का पालन हर परिस्थिति में करूंगी। इसलिए ये उनका स्वयं का निर्णय था श्री राम के साथ जाने का। तो ये कुछ ऐसे विषय थे, ऐसी विचार थे जो अक्सर आज की युवा पीढ़ी पूछा करती है श्री राम के प्रति कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अच्छा, एक भ्रांति और हमें देखने को मिलती है बहुत, कि ऊंच नीच की भावना हमारे हिंदू धर्म में होती थी। जो छोटी जाति वाले थे उनको निम्न भावना से देखा जाता था। श्री राम यूं तो अपने आप में हम बोलते ही हैं सबको कि पतित पावन उनको बोला जाता है, लेकिन और भी बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने ऐसे हैं जिससे पता लगता है कि ये पूरी तरह से मुगलों, वामपंथियों और ब्रिटिशर्स का फैलाया हुआ भ्रम है और कुछ नहीं है। जिसका उदाहरण हम अगर देखें तो मिलता है, एक प्रसंग हमें मिलता है कि जब श्री राम वनवास के लिए चले तो सरयू नदी को पार करने के लिए केवट नाम का एक व्यक्ति उनके साथ मिला था। अब वो नदी को पार करने के बाद वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाते हैं, और आश्रम में जाते हैं तो वो वहां पर आसन उनको दिया जाता है। श्री राम को और केवट को एक समान आसन दिया जाता है। अब केवट कहते हैं मैं तो बहुत निम्न स्तर का हूं, जिसको आज के समय में जाति कर देते हैं, वो स्तर बताते थे, मैं श्री राम के साथ कैसे बैठ सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप तो श्री राम के गुरु बंधु हैं, आपने तो श्री राम के ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की है, तो आप उनसे निम्न कैसे हो सकते हैं। अब केवट जैसा व्यक्ति जो उस समाज से आता है, मछुआरे समाज से आता है, वो यदि श्री राम के साथ, राजा के बच्चों के साथ गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो ये भी भ्रांति
समझ आती है कि जाति के आधार पर या फिर पहचान के आधार पर, आपके कुल के आधार पर आपको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। अगर ऐसा था तो इतने पुराने समय में वो दोनों एक ही गुरुकुल में कैसे पढ़ सकते थे। इसके अलावा महिलाओं को जो बोला जाता है कि शिक्षा का अधिकार नहीं था, वो तो किसी ज्योतिबा फुले ने आकर अभी 19वीं शताब्दी में उनको अधिकार दिलाया महिलाओं को। तो यदि ऐसा था तो हमारी जो मनीषियां हैं जिन्होंने वेदों तक का अध्ययन किया है और बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, गार्गी का उदाहरण ले लीजिए, मदालसा का उदाहरण ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने स्वयं ग्रंथों की रचना की है, स्वयं शास्त्रार्थ किया है। और आज के समय में देखें तो आप सब लोग हैं, आप सब लोग इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो महिलाओं का शिक्षण भी पुरुषों के बराबर होता था या कहीं उनसे भी अधिक होता था। वो ग्रंथों का, वेदों का, उपनिषदों का भी अध्ययन करते थे, वो गुरुकुलों में भी शिक्षा प्राप्त किया करते थे। व्यवस्था थोड़ी अलग होती थी क्योंकि उस समय पर उतने संसाधन नहीं थे, तो जितना बालकों के गुरुकुल होते थे उससे थोड़ा भिन्न बालिकाओं के गुरुकुल होते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बालिकाओं के गुरुकुल नहीं होते थे या बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं होता था। मुझे लगता है मेरा समय पूर्ण हो रहा है, तो मैं यही निवेदन करूंगा कि ये सारी भ्रांतियां जो जानबूझकर फैलाई गई हैं हमारे महापुरुषों के विषय में, हमारे महान ग्रंथों के विषय में और हमारी उस ऋषि परंपरा के विषय में, इन भ्रांतियों की काट होनी हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से हमारी अगली पीढ़ी हमसे पूछेगी। और यदि हमारे पास इनका सम्यक उत्तर नहीं होगा, संतुष्टिजनक उत्तर नहीं होगा, तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी उस चीज के लिए कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपने परिवारों में भी बच्चों को ये बातें बताएं, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक्स में उन्होंने पढ़ा है वो वामपंथी इतिहास है। तो मैं जस्ट एक उदाहरण देना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अब तो कड़े संघर्ष के बाद उसको हटा लिया गया है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामायण का एक अध्ययन होता था और उसमें जो पुस्तक थी उसमें लिखा था कि सीता जी रावण की छींक से उत्पन्न हुई थी, इसलिए वो रावण की पुत्री थी, दत्तक पुत्री थी, जो भी कहा जाता है। और आपको सुनकर शायद आश्चर्य हो, विस्मय हो कि इस पुस्तक का लेखन किया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की पुत्री ने, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी भी एज ए लेक्चरर पढ़ाती हैं। तो ये जो विष हमारे समाज में फैलाया जा रहा है उसकी काट के लिए हमें ये जानकारी होनी भी आवश्यक है, और मेरा निवेदन है कि ये जानकारी हम अपने बच्चों तक भी पहुंचाएं ताकि उनको हमारी जो गौरवमयी परंपरा है उसकी सही तस्वीर देखने को मिले। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर विचार। सच में जिस राम को हम लाखों वर्ष पहले तक जो उन्होंने कार्य किया अब याद कर रहे हैं, वो राम के प्रति ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई हैं कि उनमें क्या क्या बुराइयां थी वो आपने हमारे समक्ष रखी। और हम प्रयास करें कि युवाओं को हम कैसे समझा सकते हैं कि उनमें ये भ्रांतियां, गलतियां नहीं थी। और आपसे भी युवा बहुत प्रेरित होते हैं, आप युवाओं के लिए बहुत कार्य कर रही हैं, हमें भी आपसे प्रेरणा मिलती है कि ऐसे बच्चों को हम भी आगे बढ़ाएं। आप आईटी के स्टूडेंट हैं, इतने मॉडर्न होकर अपने पूर्वजों को, अपने महापुरुषों को जिनसे हम प्रेरणा लेकर अपना जीवन में कुछ नया सीखने को प्रेरित रहते हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा जो कार्यक्रम में चैनल पर जाएगा, हमारा वैदिक वंदन आपको मैंने भेजा था, हम अपने बच्चों को भी बताएंगे कि जो हमारे पुरुषों के लिए वामपंथियों ने ये
भावनाएं फैलाई हैं, गलत भ्रांतियां फैलाई हैं, उसको हम कैसे जवाब दे सकते हैं। ऐसे कि हम उनके सामने चुप रह जाएं या हमारे बच्चे चुप रह जाएं, अपने बच्चों को सिखाएं। आपके लिए बहुत 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 धन्यवाद सभी श्रोताओं की तरफ से। हम अगली बार चाहेंगे कि 1-2 महीने बाद श्री कृष्ण के बारे में भी जो भ्रांतियां फैली हैं उस पर भी आप अपने विचार रखेंगे, ऐसी हमारी आशा रहेगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं के लिए। और जो कार्य कर रहे हैं, ईश्वर आपको शक्ति दे, सच का मुकाबला आप दृढ़ निश्चय से निर्भय होकर कर सके। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी वृद्ध माताएं हैं जो आपके लिए शुभकामनाएं देंगी। अब मैं उषा सूद माता जी से निवेदन करूंगी कि आप आपके लिए इनके लिए शुभकामनाएं आशीर्वाद दीजिए। उषा सूद माता जी आइए, आप दिखाई दे रही है मुझे। रचित जी, यहाँ पर 80 साल तक की महिलाएं हैं जो हमने ये कार्यक्रम कोरोना काल में शुरू किया था, जो बाहर नहीं जा सकती, उनके लिए। आइए उषा सूद माता जी। आदर्श जी, मैं 89 इयर्स की हूँ जी मैं सबसे बड़ी हूँ, तो जी, मैं आप तो दादी हुई हमारी। आदरणीय, मैं पूरा नहीं सुन सकी, इसलिए ज्यादा ना कहती हुई एक कविता पेश कर सकती हूँ, तो अगर आप आज्ञा अभी दीजिए आप तो कविता पढ़। इनके लिए आप अभी शुभकामनाएं दे दीजिए। ये बहुत काम कर रहे हैं, मतलब कि इनका चैनल था, लोगों को सत्य हजम नहीं होता तो उनका यूट्यूब चैनल भी बंद किया गया, अभी बैन लगा रखे है। ये बहुत कार्य कर रहे हैं। ऐसे निर्भीक जो बच्चे हैं हमारे आगे बढ़े, और जो गलत विचार हमारे युवाओं में डाले जा रहे हैं उनको दूर करने का ये प्रयास कर रहे हैं। इनके लिए हम सभी माताओं की तरफ से हमारी शुभकामनाएं दे दीजिए आप पहले। आदरणीय, आपने जितना भी सुना, मैंने बहुत कम सुना, तो मैंने देर से ज्वाइन किया, लेकिन आप एक शब्द गवेषणा पूर्वक था। आपके जितने भी संदेश थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे, और आपने आज और कल को मिला करके अपनी बात कही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में हमें ऐसे उपदेशक चाहिए जो कि कल को भी साथ लेकर के हमें आज का संदेश दे सके। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपको जितना भी सुना, आप धन्य हो। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, और आप सभी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद रचित जी। अब भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी पहले माता मनोरमा माता जी से निवेदन है। वो कब से कह रही थी कि मेरा भजन, माता जी आप अपना भजन रखिए, फिर उसके बाद उषा सूद माता जी आप। आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और अभी जो हमारे भाई साहब ने जानकारी दी, बहुत बहुमूल्य जानकारी है, उसके लिए उनका धन्यवाद। और मेरे आशीर्वाद है कि वो अपनी जानकारी को बढ़ाते रहें और हम तक पहुंचाते रहें, ताकि हम सबको उनसे लाभ हो और हम बातें जान सकें जो कि आम लोग नहीं जानते, ना पुस्तकों में पढ़ी जाती हैं। तो मैं और तो नहीं, मैं सोच रही हूँ ऋग्वेद का सूक्त है 22वां सूक्त, उसका हिंदी में है, तो मैं आज वो उचित समझ रही हूँ कि वो मैं आपको सुनाऊं। ऋग्वेद का 22वें सूक्त का 22वां मंत्र है, जो शतपथ ब्राह्मण में भी आता है, उसी का हिंदी में सुना रही हूँ। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विजर ब्रह्म वेदधारी, ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म वे। कहता है कि भगवान हमारे राष्ट्र के अंदर ऐसे ब्राह्मण हो जो वेदों का ज्ञान रखते हों, जो बड़े धर्मात्मा भी हों और ज्ञानी हों। क्षत्रिय, और उसके बाद है क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी। क्षत्रिय ऐसे हों जो कि हमारे दुश्मन का नाश कर सकें, हर के साथ लड़ना नहीं, केवल शत्रुओं के साथ। क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी, और होमे दुधारू गौए पशु अश्व आशुवाही, आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाही। मुझे अर्थ समझाने की जरूरत नहीं है,
ये हिंदी में अर्थ सबको पता चल रहे हैं। आगे कहा, बलवान वीर योद्धा यजमान पुत्र होवे, बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे, इच्छा अनुसार बरसे पर्जन्य ताप धोमे, इच्छा अनुसार बरसे पर्जन्य ताप धोमे, ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज धारी। बलवान वीर योद्धा यजमान पुत्र होमे, इच्छा अनुसार बरसे पर्जन्य ताप धोमे, फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी, फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी, वो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी, वो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। यानी हर तरह से अपने देश के लिए शुभकामना इसमें की गई है। ये 22वां ऋग्वेद के 22वें सूक्त का 22वां मंत्र है, उसका हिंदी अनुवाद है। ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज धारी, ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज धारी, क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशकारी। ओम शांति। छोटा सा मैंने आपको सुनाया, ये ऋग्वेद का है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। संस्कृत में है लेकिन हिंदी अनुवाद भी इसका बड़ा सुंदर है, जो सबकी समझ में आ जाता है और बड़ी ज्ञान पूर्वक बातें इसमें ज्ञान की कही गई हैं। थोड़े से शब्दों के अंदर बहुत कुछ कह दिया गया है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। वैसे भी आप सब जानती हैं कि वेद भारत की शान है, भारत का अभिमान है वेद। आपको पता होगा मैक्स मूलर जो जर्मन स्कॉलर था, उसने कहा था, इफ यू वांट टू गेन रियल नॉलेज यू शुड गो टू इंडिया एंड टू वेदास ओनली, कि अगर तुम अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो भारत जाओ और भारत जाकर वेदों को पढ़ो। तो वेदों को सारे संसार में ही बहुत अच्छा माना गया है और इसी से भारत का स्वाभिमान भी है और भारत की शान भी है। आपको समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहती, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। जितना मैंने बोला अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपका सबका धन्यवाद, सुनने वालों का भी और समय देने वालों का भी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ये हमारी राष्ट्रीय प्रार्थना है। हम समाजों में हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे राष्ट्र के लिए जो प्रार्थना की जाती है वो सिर्फ आर्य समाजों में की जाती है और दूसरे सत्संगों में शायद बहुत कम की जाती होगी। आपने वो राष्ट्रीय प्रार्थना का हिंदी में अनुवाद गाया, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। अब आइए उषा सूद माता जी। प्रेम दीदी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये था कि बहुत लोगों को भ्रांति होती है कि वेदों में केवल धर्म की बातें हैं, लेकिन नहीं, स्वदेश के बारे में और अपनी उन्नति और देश के बारे में बहुत कुछ है। इसलिए मैंने ये छोटा सा मंत्र का जो हिंदी में अनुवाद था आपको सुनाया। आशा आप सबको पसंद आया हो। हाँ जी माता जी, समझ आया। बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिल दीदी, आप बहुत ना अच्छा संगठन था। सूत्र के मंत्रों का पाठ कीजिएगा। अभी उषा सूद माता जी। मैं छोटी सी एक कविता जो अभी वायुयान का हादसा हुआ है उसके ऊपर है, जिसका शीर्षक है अग्नि स्नान। अग्नि स्नान, वायुयान का अग्नि स्नान। 261 चल दिए, 261 चल दिए करके अग्नि स्नान एक साथ, साथ साथ। 261 चल दिए करके अग्नि स्नान एक साथ, साथ साथ। कह नहीं पाए, कह नहीं पाए, सुन नहीं पाए, ना पकड़ा किसी का हाथ। कह नहीं पाए, सुन नहीं पाए, ना पकड़ा किसी का हाथ। 261 चल दिए करके अग्नि स्नान साथ साथ, साथ साथ। पलक झपकते हो गए प्राणवान निष्प्राण, पलक झपकते हो गए प्राणवान निष्प्राण। एक बच्चा था अधपका, एक बच्चा था अधपका, वह भी हो गया
म्रियमान, वह भी हो गया म्रियमान। 261 चल दिए करके अग्नि स्नान, वायुयान का अग्नि स्नान। कह नहीं पाए, सुन नहीं पाए, पकड़ ना पाए किसी का हाथ, चल दिए साथ साथ। गोला उठकर आग का, गोला उठकर आग का हुआ आग में आग, गोला उठकर आग का हुआ आग में आग, पल भर में ही हो गए सभी आग में आग। गोला उठकर आग का हुआ आग में आग, पल भर में ही हो गए सभी आग में आग। कोई न पाया भाग, कोई न पाया भाग, चल दिए साथ साथ करके अग्नि स्नान। 261 चल दिए करके अग्नि स्नान। क्षणभंगुर ये सांस है, क्षणभंगुर ये सांस है, बचा नहीं कुछ शेष, बचा नहीं कुछ शेष। अहंकार में हम सभी बनते हैं विशेष, अहंकार में हम सभी बनते हैं विशेष। 261 चल दिए करके अग्नि स्नान, साथ साथ कह नहीं पाए, सुन नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए किसी का हाथ। 261 चल दिए। वायुयान या जलयान, वायुयान या जलयान, कौन भरोसा मीत, उड़न पड़ी या जल पड़ी। यहाँ उड़न पड़ी एयर होस्टेस भी साथ में थी, उड़न पड़ी या जल पड़ी, किसका अंतिम गीत। वायुयान या जलयान, कौन भरोसा मीत, उड़न पड़ी या जल पड़ी, किसका अंतिम मीत। होनी के आगे हाथ बांध कर, होनी के आगे बांध कर खड़ा है आज का आज, ना जाने कब मौत झपटेगी बनकर बाज, ना जाने कब मौत झपटेगी किसको बनकर बाज। 261 चल दिए करके अग्नि स्नान, कह नहीं पाए, सुन नहीं पाए, पकड़ ना पाए किसी का हाथ, चल दिए साथ साथ, चल दिए साथ साथ। स्वप्न लोक और यमलोक के आगे, स्वप्न लोक और यम लोक के आगे एक ही है दरार, एक ही है दरार। अगले क्षण क्या होगा, अगले क्षण क्या होगा, छोड़ो बहुत बड़ी है बात। स्वप्न लोक या यम लोक, दोनों में है एक दरार, दोनों में है अगले एक दरार। अगले क्षण क्या होगा, छोड़ो ये बड़ी है बात, छोड़ो ये बड़ी है बात। सबको है श्रद्धांजलि, सुनो मेरे भगवान, धैर्य देना प्रभु सहने का, हम है तेरी संतान। सबको है श्रद्धांजलि, सुनो मेरे भगवान, धैर्य देना प्रभु सहने का, हम आपकी संतान। 261 चल दिए, 261 चल दिए करके अग्नि स्नान। मैंने इस कविता का नाम अग्नि स्नान लिखा है, जल स्नान नहीं लिखा, कोई स्नान नहीं, ये अग्नि स्नान हुआ 261 का, वायुयान का अग्नि स्नान। धन्यवाद समय देने का। बहुत ही दर्दनाक घटना थी। जब हमने पिछले हफ्ते, ये हमारा कार्यक्रम अभी खत्म ही हुआ था, तभी हमने सुना कि ये हो गया, लेकिन उस घटना को हम अभी तक भी नहीं भूल पाए कि हम भी कहीं जाते। अब मैं भी अपने उसके प्लेन की फोटो देख रही थी, हमने सेल्फी खींची, अभी बातें कर रहे थे और 3 मिनट भी नहीं उड़े थे, वो सब कुछ स्वाहा हो गया। कहाँ उनके विचार थे, क्या उनकी स्कीमें थी, सब धरी रह जाती हैं। किस बात का हमें अहंकार रहता है पता नहीं। उस दृश्य को देखकर ऐसे लगता है कि पता नहीं हमारे साथ भी क्या होगा। बहुत ही दर्दनाक घटना को आपने अपनी कविता के माध्यम में पिरोया। 261 नहीं, पता नहीं कितने ज्यादा थे, 265 तो उसमें डॉक्टर ही थे हॉस्टल के, वो भी चले गए। जो अभी कुछ जाने वाले थे खाली करके, वो कहते हम पहले खाली कर जाते तो क्या होता, लेकिन जो होनी है वो होकर रहती है, होनी तो होकर रहती है। पर हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि अनहोनी कभी भी ना हो जो उनके साथ हुई। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। प्रेम दीदी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अगर समय हो तो बोल सकते हो, बाकी मेरा बोलना जरूरी नहीं है। हाँ जी, बोलिए दीदी, बोलिए, आइए। मैं दरवाजा बंद कर दूं क्योंकि हमारे मिक्सी चल रही है। हाँ जी।
आप सबका एक परिचित भजन बोलना चाहूंगी, अगर समय है तो। हाँ जी, बोलिए दीदी। इससे पहले, सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सूरज की किरणों में प्रभु का तेज समाया है, इन चांद सितारों में प्रभु की शीतल छाया है। पृथ्वी माँ की गोद में, पृथ्वी माँ की गोद में उसी का दुलार था, उसी का दुलार था, आज भी है और कल भी रहेगा। भंवरों की तानों में मधुर संगीत प्रभु का है, फूलों के यौवन में रसीला गीत उसी का है। सारे ही ब्रह्मांड का तो, सारे ही ब्रह्मांड का तो वही कलाकार था, वही कलाकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सुख दुख का लंबा खेल विधाता ने रचाया है, ऐ बंदे तेरी करनी का नक्शा सामने आया है। तेरे पिछले कर्मों का, तेरे पिछले कर्मों का उसी पे हिसाब था, उसी पे हिसाब था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो मत कर इतना गुमान कि एक दिन जान निकल जाएगी, तेरी सजी सजाई काया मिट्टी में मिल जाएगी। मुक्ति का एक मार्ग, मुक्ति का एक मार्ग प्रभु का ही द्वार था, प्रभु का ही द्वार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। धन्यवाद जी। सुंदर भजन। प्रेम दीदी ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर। मैं सोच रही थी इतनी कितनी प्यारी आवाज कहाँ से आ रही है, मैंने ढूंढा कहाँ से आवाज आ रही है। वाकई में आवाज नहीं प्यारी, आवाज नहीं प्यारी, आपका प्यार प्यारा है, वो खींचता है। सही दबके ऑस्ट्रेलिया में आपकी आवाजें गूंज रही हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वहां भी वेद का प्रचार हो रहा है बहुत आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपसे सीख सीख के यहाँ बोल देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम दीदी, बहुत सुंदर भजन सुनाया कि परमपिता परमात्मा का ओम सृष्टि से पहले भी था, अब भी है और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए उर्मिल दीदी संगठन सूक्त के मंत्रों का पाठ, उसके बाद आशा सचदेवा जी आर्य समाज के नियम पढ़ेंगे, फिर पद्मा विद्यार्थी शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे। और जो अपनी बात रखना चाहो तो वो भी 1-2 मिनट में रख सकते हैं। आइए उर्मिल दीदी। उर्मिल आर्या जी गुड़गांव से। आप सभी को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर कार्यक्रम और आज का विषय कई भ्रांतियां जो फैली हुई हैं उनका निवारण के लिए उन्होंने कुछ बातें कही। एक आध बात तो अभी भी सहमति नहीं हुई मुझे तो उनका, एक आध बात से सिर्फ, लेकिन काफ़ी अच्छा उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया।
प्रेम दीदी ने बहुत सुंदर, मैंने तो शायद पहली बार गाते हुए सुना है। प्रेम हंस दीदी, बहुत ही मधुर आवाज में आपने भजन गाया। धन्यवाद की पात्रा हैं आप। विदेश में जाकर भी अपने विचारों को, अपने वेदों के प्रचार में लगी हैं। ईश्वर आपको शक्ति दे। जहाँ तक भी हो, जो अपने वैदिक धर्म के या इस आर्य व्रत के लोग जाएं, अपने इस वेद के प्रचार को करने का प्रयत्न करें। ये हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है और आप उस कर्तव्य को बड़ी ही लगन से निभा रही हैं। धन्यवाद आपका। आइए संगठन सूप। ओ समिद्युवसे वृषन्नग्नि विश्वानर्या ईडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्या भर। हे प्रभो तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को। वेद सब गाते तुम्हें है, कीजिए धन सृष्टि को। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषां। समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवा समानेन वो हविषा जुहोमि। हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो। ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पा सब नेक हो। ओम समानी वा आकुति समाना हृदयानि वा। समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा। मन भरे हो प्रेम से, जिससे बढ़े सुख संपदा। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया ऋग्वेद के अंतिम सूक्त का पाठ करने के लिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, आपने संगठन सूक्त के मंत्रों का अर्थ सहित उच्चारण किया। आपने जो बात बोले कि उनकी एक दो भ्रांतियों से हम सहमत नहीं हैं, मुझे भी कुछ लगा, लेकिन हम भी स्वाध्याय करेंगे कि ये उन्होंने कहाँ से पढ़ा है, कहाँ पर उनको सामने आई है ये बात। आगे हम उस पर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार आपस में साझा करेंगे तभी पता चलता है कि दूसरे के मन में क्या है और हम कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आइए आशा से सुदेवा जी, आर्य समाज के नियम। नमस्ते सभी आर्यजनों को नमस्ते। पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। नंबर 2, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। नंबर 3, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। नंबर 4, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। नंबर 5,
सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। नंबर 6, संसार का उपकार करना इस समाज का परम उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। नंबर 7, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। नंबर 8, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नंबर 9, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। नंबर 10, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहना। धन्यवाद। समय देने के लिए कोई त्रुटि हो तो क्षमा। नहीं, बहुत सुंदर आशा दीदी, आपने आर्य समाज के नियमों का उच्चारण किया और ये नियम हम हमें अपने जीवन में आचरण में भी लाएंगे तो हमारा जीवन बहुत ही सफल उन्नत हो जाएगा। ऐसा प्रयास करें कि हम आर्य समाज के नियमों के अनुसार चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं का विशेष धन्यवाद और वक्ताओं का तो है जिन्होंने भजन गाए और जिन्होंने सुने उनका विशेष धन्यवाद। और छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, माही, वंदना जी की, उन्नति बच्ची, सभी के लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद, सभी का धन्यवाद। पद्मा दीदी से निवेदन है शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। और जिनकी अगली बार आर्य समाज के नियम मैं कर दूंगी, अगर जी बहुत समय से फिर बोला। ठीक है जी। ओम द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। दंडी स्वामी विरजानंद जी की जय हो। देश पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय हो। आदर्श दीदी आप बोल दो, मेरा ना आवाज गूंज रही है इसमें कुछ। ये माइक खुले हुए हैं ना बहनों के। मैंने माइक म्यूट कर दिया, आप बोलिए बोलिए आप बोलिए। जिनका गूंज रहा था मैंने बंद कर दिया उनका माइक। आर्य समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, प्रणवंतो विश्वमार्यम, प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को नमस्ते जी। चलो वेद के रास्ते